और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। देश में कोरोना को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, हम दर्शकों को वो बता दें। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए गए। देखिए, निर्देशों के तहत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है। तो चीन, जापान के यात्रियों का आरटीपीसीआर अब जरूरी हो गया है। हांगकांग, दक्षिण कोरिया यात्रियों की भी जांच जो है वो की जाएगी। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों को अस्पताल में ऑक्सीजन, जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया है। और वहीं देखिए, राज्यों ने भी कमर कस ली है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है। वहीं राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखकर तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये कहा गया है कि तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट पर रहे, अस्पताल में सारी चीजें उपलब्ध हैं, इसका खास ख्याल रखा जाए और इसी को लेकर लगातार जो बैठकें हैं वो भी जारी हैं। तो केंद्र सरकार किस तरीके से अलर्ट है और राज्य सरकार को भी अलर्ट केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर अब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो होगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये वो देश है जहां से नागरिक आएंगे, उनका आरटीपीसीआर होना बेहद ही जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल पर निर्देश दिए गए हैं। 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। और अब आपको हम ये बताते हैं कि भारत क्या कुछ कदम यहाँ पर खास जो है वो यहाँ पर उठा रहा है, जिनकी जरूरत अभी मौजूदा वक्त में है। आपको हम बता देते हैं। देखिए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के जो यात्री हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो सुनिश्चित करने के भी निर्देश है। तो किस तरीके से अस्पताल को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल लागू हो चुका है, यानी तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर भी कोविड प्रोटोकॉल जो है वो किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत यूपी से हो चुकी है। 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल कर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो अस्पताल में उस तरह की तैयारी है या नहीं। इसका एक मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। ये तैयारियां देखिए भारत की ओर से जो पहले से ही यहाँ पर की जा रही है, ताकि आगे वाली स्थिति अगर थोड़ी भी भयावह होती है तो उसको लेकर तमाम कदम जो हैं वो पहले यहाँ पर किए जाएं। और देखिए, हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भावना किशोर जो है हमारी संवाददाता जुड़ी है और साथ ही साथ में मोहित ओम भी हमारे साथ हैं। मोहित, सबसे जरूरत बड़ी इस वक्त की यही है कि तैयारियां पहले से सुनिश्चित की जाए। केंद्र की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य सरकारें भी उस पर काम करती हुई। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारत ने पहले दो जो वेव्स आई थी कोरोना की, उसमें जिस तरीके से रिएक्ट किया था, जिस तरीके से अपनी तैयारियां उजागर की थी, वो उससे अब उसी को आगे बढ़ते हुए अब जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है, जिससे खतरा महसूस करा जा रहा है, उससे पहले ही अगर इससे पहले खतरा देश में आए और देश के लोगों को इससे हानि पहुंचे, उससे पहले ही सरकार जो है एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है। बड़े कदम एयरपोर्ट पर उठाए जा रहे हैं, जहां पर हांगकांग, चाइना, कोरिया से आने वाली जितने भी फ्लाइट है उनके जो पैसेंजर्स है उनका आरटीपीसीआर कराया जा रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को तैनात रहने के लिए बोल दिया गया। इसी के मद्देनजर 27 तारीख को एक मॉक ड्रिल की जाएगी। इस वक्त हम देश के जो कोरोना के दौरान सबसे बड़ा अस्पताल निकल के सामने आया था वो था एलएनजेपी हॉस्पिटल, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज तो आ रहे थे, वहां पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे भी तैयारियों का पूरा जायजा लिया जा रहा है। आज संडे का दिन है, लेकिन आला अधिकारी जो है हॉस्पिटल के वहां यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 27 तारीख को जो मॉक ड्रिल लोग इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से हमारे पे ड्रग्स है वो अवेलेबल है, हमारे वर्कर्स कितने तैयार है, क्योंकि लगातार जब से ये वेरिएंट सामने आया है, चाइना से जो नया वेरिएंट आ रहा है, उसके बाद से ही जो खतरा महसूस किया जा रहा है। केंद्र सरकार के जो जिस तरीके की मीटिंगें हुई हैं, उन मीटिंगों के बाद जो भी बातें जो सामने आई हैं, उसके तहत जो बड़े अस्पताल हैं उनको अब इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। 27 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें सभी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसमें हम कितने तैयार हैं और कितने तैयार हमें होना है, इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और एक पूरा जो मैप है उसको तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल मोहित, सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। भावना किशोर हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर ले। भावना, सरकार अपने स्तर पर तो तैयारियां कर रही है, लेकिन यहाँ लोगों को भी समझना होगा, लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि देखिए फिर से जो है कोरोना का वही दंश हम ना झेले, उसके लिए तैयार है। आज क्रिसमस है, आने वाले दिनों में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी होगा। ऐसे में भावना, लोग कितने जागरूक हैं? आप भी घूम रही हैं दिल्ली की सड़कों पर, आपने देखा होगा लोगों में क्या आपको जागरूकता नजर आ रही है? अब बिल्कुल एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र सरकार ने यह साफ कहा
कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि क्राउडेड जगहों पर अगर आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। अभी फिलहाल भारत में ऐसी खराब स्थिति नहीं हुई है जैसे चाइना में भयावह स्थिति है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अस्पताल के बाहर भी आपको कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे आपको मास्क नजर आएगा, लेकिन अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आरएमएल अस्पताल के ठीक बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर भी देखिए मॉक ड्रिल 27 तारीख को होना है और बड़ा मॉक ड्रिल हो रहा है। पूरे देश भर के अस्पतालों में किया जा रहा है जायजा लेने के लिए कि सभी चीजें पूरी तरीके से तैयार हो, चाहे वो बेड्स हो, दवाई हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी चीजें जो हो पूरी तरीके से दुरुस्त हो। पहले से अगर कोई खतरा आता है तो इसको लेके भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन लोगों का जो फर्ज है जिसकी बात आप कर रही हैं, लोग अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम भी अपने माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी खतरा होता है तो उससे आप बच सकते हैं। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग ज्यादा करें। और लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मास्क में नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में आज 25 दिसंबर है और त्योहारा सीजन है और आने वाले समय में न्यू ईयर है। लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, क्राउडेड जगहों पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक खतरा उनके लिए भी है, इसलिए लोगों को जरूरत है कि वो इन बातों को समझे। खैर सरकार 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने वाली है और इस मॉक ड्रिल में सभी चीजों का जायजा लिया जाएगा। 27 दिसंबर की शाम तक सभी राज्यों के अस्पतालों को एक रिपोर्ट जो है वो शेयर करनी है कि अस्पताल अपनी तरफ से कितना तैयार है, कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी। अगर हम दिखाएं, देखिए आरएमएल अस्पताल के ठीक बाहर यहाँ पे टेलीविजन भी लगा हुआ है और इस पे देखिए बेड्स कितने अवेलेबल है, कोविड बेड्स कितने हैं, क्या यहाँ पर तैयारी आप देख सकती हैं। यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है। इसी तरह एक रिपोर्ट जो है मंगलवार शाम तक सबमिट करनी है। और ऐसे ही अगर देखिए तो लोगों को भी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। मास्क लगाइए अगर आप बाहर जा रहे हैं, परिवार के साथ। बिल्कुल देखिए भावना, सरकार की ओर से जो सारे कदम उठाए जाएंगे, नियम कायदे जो है वो तय किए जाएंगे, वो तभी पूरी तरह से कारगर साबित हो पाएंगे जब लोग यहाँ पर सहयोग अपना देंगे। सिर्फ ये नहीं है कि जब तक सब कुछ कंपलसरी मैंडेटरी नहीं कर दिया जाता है तब तक लोग जो जरूरी कदम है वो यहाँ ना उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में कोरोना से हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा जो है खराब होते जा रहे हैं। चीन में देखिए कोरोना से मौत का आलम ऐसा है कि कंटेनर्स में लाद कर शवों को शमशान घाट ले जाया जा रहा है और शमशान घाटों में कई दिनों की वेटिंग चल रही है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है, मरीजों को सड़क पर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भर्ती ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन पर है, यानी कि गंभीर हालत उनकी हो रखी है। लेकिन देखिए अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है कि वो जमीन पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं और अस्पताल के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चीन में देखिए फिलहाल कोरोना का एपिसेंटर जो है वो शंघाई बना हुआ है। वहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कंटेनर्स में किस तरह से शवों को ले जाया जा रहा है, उससे समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। कोविड पीड़ित बच्चों से अमानवीयता वहां पर की जा रही है। ऐसे ही शवों को ले जाया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। फुटपाथ पर मरीज इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लोगों के इलाज की जगह नहीं। तस्वीरें ये तक आई है, सड़कों पर रस्सियां बांधकर वहां पर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। सारी चीजें हो रही है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसे कोरोना के कहर के बीच में दम तोड़ चुका है। अस्पतालों में बिल्कुल भी जगह वहां नहीं है, लिहाजा मरीज सड़कों पर इलाज के लिए इंतजार को मजबूर है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चीन के हालात क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि भारत में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोगों का सामान आपको नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बेड अंदर खाली हो बरखा तो उन्हें शायद जगह मिले। लेकिन अस्पताल के भीतर की भी जो तस्वीर आ रही है वो यही बता रही है कि वहां बेड नहीं मिल रहा है, लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवा रहे हैं। 2 बेड्स के बीच में वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लोगों को दूर रखना चाहिए। किसी भी तरह के किसी कोविड प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं किया जा पा रहा क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। अस्पतालों के अंदर भीड़, बाहर भीड़, लोग इंतजार करते हुए। और चलिए